गुड मॉर्निंग बच्चों। माई सेल्फ इंद्रेश कुमार गुप्ता। आज हम लोग अपने क्लास 12th का एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सोल्यूशन। बच्चों, तो सोल्यूशन जो होता है एक्चुअल में इट इज़ द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर कंपोनेंट। तो हम लोग पहले ये देखेंगे कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। होमोजीनियस मतलब कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मतलब कि अगर जैसे मान लीजिए कि आपने ये कोई दो ही कंपोनेंट ले लें। चलिए, पहला कंपोनेंट मान लीजिए हमने वाटर ले लिया, ठीक है, और इसी में हमने NaCl मिला दिया। तो दो कंपोनेंट है, दोनों को हमने मिलाया, खूब बढ़िया मिक्सअप किया, ठीक है। तो जो सोडियम होगा इस वाटर में पूरी तरीके से डिजॉल्व हो जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा कि सोडियम कहाँ है। तो इसी को ही हम बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। दो कंपोनेंट तो सोल्यूशन क्या हो गया, होमोजीनियस मिक्सचर है। दो कंपोनेंट का, तीन कंपोनेंट भी हो सकते हैं, चार कंपोनेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी दो कंपोनेंट, अगर हमारे सोल्यूशन में दो कंपोनेंट है, टू कंपोनेंट, तो ऐसे सोल्यूशन को बच्चों हम लोग बोलेंगे बाइनरी सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन बोलेंगे? बाइनरी सोल्यूशन। अगर मान लीजिए हमारे सोल्यूशन में तीन कंपोनेंट है, थ्री कंपोनेंट है, तो ऐसे सोल्यूशन को हम बोलेंगे टर्नरी, ठीक है ना। ऐसे सोल्यूशन को हम कौन से बोलेंगे? टर्नरी सोल्यूशन। अगर मान लीजिए हमारे में चार कंपोनेंट है, ऐसे सोल्यूशन हमने लिया, तो इसको क्वाटरनरी सोल्यूशन बोलेंगे। कौन सा सोल्यूशन बोलेंगे? क्वाटरनरी। नहीं, दो कंपोनेंट हो गया तो बाइनरी, तीन कंपोनेंट हो गया तो टर्नरी, और चार कंपोनेंट हो गया तो क्वाटरनरी, ठीक है। एक्चुअल में जो सोल्यूशन हम जो कंपोनेंट बोल रहे हैं, तो सोल्यूशन के मेनली दो ही कंपोनेंट होते हैं, ठीक है ना। ये तीन, चार या दो, इसको तो हम लोग आगे डिवाइड करके ही देखेंगे। दो मेन कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है बच्चों, पहला जो कंपोनेंट होता है वो सॉल्यूट होता है, और दूसरा कंपोनेंट सॉल्वेंट होता है। पहला जो कंपोनेंट हो गया वो सॉल्यूट हो गया, और दूसरा जो कंपोनेंट हो गया सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। सॉल्वेंट और सॉल्यूट, तो किसी भी सोल्यूशन में मेनली तो दो ही, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ये जो सॉल्वेंट वाला कंपोनेंट होता है ये फिक्स्ड हो जाता है, ये लार्ज क्वांटिटी में होता है। ये एक 1 और 2 और 3, ये दो से अधिक हो सकते हैं, लेकिन ये फिक्स होगा, ये हमेशा किसी न किसी सोल्यूशन में, ठीक है, अकेले रहेगा, ठीक है। और ये लार्ज क्वांटिटी में होगा। तो जो हमारे लार्ज क्वांटिटी, तो जो हमारे सोल्यूशन में ज़्यादा अमाउंट में होगा या ज़्यादा क्वांटिटी में, उसको बोलेंगे सॉल्वेंट। जो कम में होगा उसको सॉल्यूट बोलेंगे। तो सॉल्यूट हमारे एक या दो से अधिक हो सकते हैं, लेकिन ये फिक्स हो जाता है, ठीक है। अब हमारा जो सोल्यूशन बन रहा है इसका फिजिकल स्टेट क्या होगा? फिजिकल स्टेट मीन्स कि ये लिक्विड होगा कि सॉलिड होगा या गैस होगा, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे या कैसे समझेंगे? तो जो हमारा सॉल्वेंट था लार्ज क्वांटिटी में, यही डिसाइड कर देता है कि हमारा जो सोल्यूशन बन के आ रहा है वो क्या होगा, ठीक है। तो मतलब कि हमारा सॉल्वेंट अब डिसाइड करेगा फिजिकल स्टेट, कि सोल्यूशन का फिजिकल स्टेट क्या है। इस बेसिस पे हम सोल्यूशन को डिवाइड कर सकते हैं ना बच्चों। तो फिर हम इस बेसिस पे बच्चों सोल्यूशन को तीन पार्ट में हमने डिवाइड किया गया है। पहला जो पार्ट है वो है हमारा सॉलिड सोल्यूशन, ठीक है। दूसरा जो पार्ट है उसको हमने डिवाइड किया है लिक्विड सोल्यूशन। बच्चों, जो तीसरा पार्ट है उसको हमने डिवाइड किया है गैस, यानी हम जो फिजिकल स्टेट है या ऐसे इस बेसिस पे हमने सोल्यूशन को तीन पार्ट में डिवाइड किया है, सॉलिड सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन और गैस सोल्यूशन। ये सोल्यूशन कैसे होंगे? मतलब इनमें जो सॉल्वेंट होगा, इसमें सॉल्वेंट गैस होगा, इसमें सॉल्वेंट लिक्विड होगा, और इस वाले में सॉल्वेंट जो होगा सॉलिड होगा, ठीक है। तो अब एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं कि गैसियस सोल्यूशन क्या होता है, फिर लिक्विड समझ लेंगे, फिर सॉलिड समझ लेंगे, ठीक है। तो पहला हम लोग हेडिंग बनाते हैं कि हमारा गैसियस सोल्यूशन क्या होगा, कैसे बना होगा, कैसे इनका मिक्सचर होगा, कौन सा कंपोनेंट ज़्यादा होगा या किसमें किसको डिसॉल्व करेंगे। तो हमारा हो जाएगा ये गैसियस सोल्यूशन में हमें पता चल गया कि हमारा सॉल्वेंट क्या हो गया, गैस, यानी गैस फिक्स हो गया। एक बार हम इसमें सॉलिड को डाल कर देख लेते हैं किस टाइप का सोल्यूशन बनता है, एक बार लिक्विड को डाल कर देख लेते हैं, और एक बार गैस को डाल कर देख लेते हैं, और फिर इनके एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेते हैं, फिर हम फर्क देखेंगे। तो अगर मान लीजिए सॉलिड को हमने
सॉलिड इन गैस, ये एक सोल्यूशन बन गया। ठीक है, इसका एग्जांपल हो जाएगा, जैसे मान लीजिए आपने कैम्फर लिया और इसको आपने मिला दिया नाइट्रोजन गैस में, तो ये जो सोल्यूशन बन के आया बच्चों, ये हो जाएगा सॉलिड इन गैस। यानी गैसीय सोल्यूशन का ही पार्ट है, लेकिन इसमें हमने क्या है, सॉल्यूट हमारा क्या है, सॉलिड है, और गैस तो हमारा सॉल्वेंट कांस्टेंट है ही है, तो सॉलिड हो गया। अगर मान लीजिए हम यही लिक्विड कर दें, लिक्विड इन गैस, ये भी सोल्यूशन हमारा गैसीय सोल्यूशन ही कहलाएगा, लेकिन इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो लिक्विड आप कौन सा, जैसे लिक्विड में आप जैसे मान लीजिए क्लोरोफॉर्म ले लीजिए, क्लोरोफॉर्म, और इसको आपने किस में डाल दिया, इन नाइट्रोजन गैस में ही आप डाल दीजिए, तो ये जो मिक्सचर या जो सोल्यूशन बन के आएगा, ये हमारा हो जाएगा गैसीय सोल्यूशन, लेकिन ये लिक्विड इन गैस वाला होगा। अब ऐसे गैस इन गैस, ठीक है बच्चों। तो गैस इन गैस, इसका एग्जाम्पल जो होगा, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एयर। एयर जो एग्जाम्पल है, एयर में क्या होता है, बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर, एयर को एक बोलते हैं, एयर है बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर, इसमें ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारे गैसेस मिक्सचर है। तो ये हमारा जो एयर है, ये एक्चुअल में क्या है, गैसियस सोल्यूशन है, जो कौन से पार्ट का है, गैस इन गैस। जब गैस को गैस में मिक्सचर मिला देंगे, तो जो सोल्यूशन बनेगा वो हमारा गैसियस सोल्यूशन बनेगा, उसका एग्जाम्पल आ जाएगा एयर। दूसरा हम लोग देख लेते हैं कि गैस हो गया, अब इसको हम लोग लिक्विड देख लेते हैं, लिक्विड सोल्यूशन क्या है, फिर हम लोग देख लेंगे सॉलिड सोल्यूशन। ठीक है, तो लिक्विड सोल्यूशन देखते हैं कि लिक्विड सोल्यूशन क्या होते हैं, उनके क्या एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, लिक्विड सोल्यूशन, तो लिक्विड सोल्यूशन, इसको भी हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। क्यों बच्चों, इसको भी हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। लिक्विड है तो हमें समझ में आ गया कि हमारा सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, क्योंकि सोल्यूशन लिक्विड है, फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट ही डिसाइड करता है किसी भी सोल्यूशन का, तो मतलब सॉल्वेंट लिक्विड हो गया, तो एक बार लिक्विड में हम लोग सॉलिड को मिला के देखेंगे, एक बार लिक्विड को लिक्विड में, एक बार गैस को लिक्विड में। तो पहला हम लोग का हो जाएगा सॉलिड इन लिक्विड। इसका एग्जांपल आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, अभी जो स्टार्टिंग में ही मैं बताया था, जैसे शरबत, जैसे आप लोग चीनी और पानी का घोल बनाते हो, तो इसका ही एग्जांपल है। एक्चुअल में क्या हो, लिक्विड सोल्यूशन है, आप चीनी पानी में मिलाते हो तो अच्छे से मिक्सअप हो जाता है, उसमें डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा क्या, आप ऐसे नॉर्मल लिख लीजिए, शुगर प्लस वाटर का जो मिक्सचर बनेगा ये हमारा है, और वैसे साल्ट प्लस वाटर बनेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, लिक्विड सोल्यूशन, जिसमें हम सॉलिड को लिक्विड में मिक्सअप कर रहे हैं, डिजोल्व कर रहे हैं। फिर अब क्या करेंगे, लिक्विड इन लिक्विड, इसका क्या एग्जांपल हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा लिक्विड एंड लिक्विड का, इसका एग्जांपल हो जाएगा फर्स्ट क्लास से हमें इथेनॉल। इथेनॉल का नाम सुना होगा, ये क्या है, लिक्विड को इसको वाटर में हम डिजोल्व कर दें, तो जो सोल्यूशन बन के आ जाएगा वो हमारा लिक्विड सोल्यूशन, लिक्विड इन लिक्विड। इसमें क्या होगा, हमारा सॉल्वेंट भी लिक्विड है और सोल्यूट भी लिक्विड है। ठीक है, अब क्या ले लें हम लोग, अब ले लें गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। तो ये जो सोल्यूशन बन के आएगा ये भी लिक्विड ही सोल्यूशन होगा। जैसे मान लीजिए इसके एग्जांपल क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस को आप डिजोल्व कर दीजिए लिक्विड में, ऑक्सीजन गैस डिजोल्व इन वाटर, वाटर लिक्विड है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गैस इन लिक्विड। जैसे जितनी एक्वाटिक लाइफ होती है, जैसे आप वाटर बॉडी जानते हैं, जिसमें मछली, बहुत सारे छोटे छोटे जो है एनिमल्स होते हैं वाटर में सर्वाइव करते हैं, इसी सोल्यूशन की वजह से। अगर उस वाटर बॉडीज में ऑक्सीजन डिजोल्व भी ना रहे तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है जितनी लिविंग्स है सबको सर्वाइव करने के लिए हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये गैस, ऑक्सीजन गैस ही उस वाटर में डिजोल्व होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो। अब फर्दर हम लोग आ जाते हैं सॉलिड सोल्यूशन पर। हम लोग ने गैसीय सोल्यूशन देख लिया, लिक्विड सोल्यूशन देख लिया, अब आते हैं सॉलिड सोल्यूशन पे। तो सॉलिड सोल्यूशन, ठीक है, इसको भी हम लोग 3 तरीके से, उसी तरीके से फर्दर जो पढ़े हैं, इसमें सॉलिड में, इसमें भी हमको पता है कि हमारा जो सॉल्वेंट का किस फेज में है, सॉलिड में है। अब इसमें सॉलिड को सॉलिड में डालें, सॉलिड इन सॉलिड, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सॉलिड को सॉलिड। इसका एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है, घर में आपके
आपके मम्मी पापा ज्वेलरी पहनते होंगे, तो जो सोल्यूशन है एक्चुअल में सॉलिड सोल्यूशन है, सिर्फ सोने का ज्वेलरी पहनते होंगे तो एक्चुअल में वो गोल्ड नहीं है। एक्चुअल गोल्ड का तो ऑर्नामेंट हम बना ही नहीं पाएंगे, ठीक है। जो 24 कैरेट का होता है, जो इससे कम कैरेट वाला होता है, ये मेजरमेंट है, ठीक है, प्योरिटी मेजरमेंट है गोल्ड। जो उससे कम कैरेट वाला है होता है, उसी से हम ऑर्नामेंट बनाते हैं, जो होता है एक्चुअल में कॉपर प्लस गोल्ड। ये जो मिक्सचर बन रहा है ये सॉलिड इन सॉलिड का, और ये कौन सा है, सॉलिड सॉल्यूशन। ये अब हम लिक्विड ले लें, लिक्विड इन सॉलिड, ठीक है। तो ये जो लिक्विड इन सॉलिड है, इसका एग्जांपल फर्स्ट क्लास हो जाएगा मरकरी, Hg। ये लिक्विड होता है, इसको हम सोडियम के साथ, सोडियम Na सॉलिड के साथ मिक्सअप कर देते हैं, तो हमें मिल जाता है सोडियम अमलगम, सोडियम अमलगम, अमलगम, ठीक है, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं HgNa, ठीक है। तो ये जो सोल्यूशन बन के आता है हमारा सॉलिड, क्योंकि हमारे क्या है, सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड है। अब हम देख लेते हैं गैस इन सॉलिड, ठीक है। जब हम गैस इन सॉलिड देख लेते हैं तो इसका एग्जांपल क्या होगा, अब गैस को हम सॉलिड में फ्यूज कराएंगे, इसका एग्जांपल फर्स्ट क्लास क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और इसका एक पैलेडियम मेटल होता है, उसके साथ फ्यूज करा दीजिए, Pd लिख लीजिए, ठीक है, पैलेडियम, ठीक है। तो ये जो मिक्सचर बन के आएगा ये हमारा सॉलिड सोल्यूशन रहा, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने सीखा कि सोल्यूशन क्या होते हैं, सोल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, सोल्यूशन में कंपोनेंट क्या होते हैं, सोल्यूट होते हैं, सॉल्वेंट होते हैं। फिर सॉल्वेंट जो होता है ये हमारे सोल्यूशन का फिजिकल स्टेट डिसाइड करता है कि वो लिक्विड होगा, सॉलिड होगा, गैस होगा। उस बेसिस पे हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, लिक्विड सोल्यूशन, गैस सोल्यूशन और सॉलिड सोल्यूशन। लिक्विड सोल्यूशन को भी हम लोग पढ़े, गैस सोल्यूशन को भी पढ़े और सॉलिड सोल्यूशन। अब इतना पढ़ने के बाद जो हमारा हम लोग के सिलेबस में वो एक्चुअल में लिक्विड सोल्यूशन है, तो उसी को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।